गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th की मैथ्स में लेक्चर 4 कवर करेंगे और हमारा रनिंग चैप्टर मीन्स जो हम पढ़ रहे थे वो क्या था, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पर हम 3 वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं और उसमें क्या हमने पढ़ा, होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी एंड होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी। और फर्स्ट लेक्चर हमारा इंट्रो था, उसमें आइडेंटिटीज क्या होती हैं वगैरह सब कुछ बताया गया है। तो 2 लेक्चर्स हमने कवर किए हैं और हमने इन 2 आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर किए हैं और इन दोनों आइडेंटिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व की हैं। तो आज का जो ये वीडियो है मींस लेक्चर 4 जो होगा वो नेक्स्ट आइडेंटिटी पर होगा और नेक्स्ट आइडेंटिटी हमें क्या पढ़ना है, होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी प्लस सी, जिसका एक्सपेंशन या वैल्यू आप देख पा रहे हैं और आपकी किताबों में भी होगा। तो ये दोनों जो बाइनोमियल हैं ये देख पा रहे हैं आप, होल स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल, होल स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल, चाहे प्लस हो तब भी बाइनोमियल, माइनस हो तब भी बाइनोमियल कहा जाता है। तो इन दोनों आइडेंटिटीज को हम लोग पढ़ चुके हैं, कवर कर चुके हैं। फिर भी अगर समझ में नहीं आया है या आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के शुरुआत के स्टार्टिंग के तीनों वीडियोस देख लीजिएगा, और अगर देखे हैं तो अब आज हम लोग इस मुद्दे पर बात करेंगे, होल स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल की आइडेंटिटी, जो कि आप देख पा रहे होंगे। देखो टर्म को सेपरेट करने का वर्क कौन करता है, प्लस और माइनस। तो यहां पर देखिए प्लस लगे हुए हैं 2, यानी यहां पर टोटल 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म बी, थर्ड टर्म सी। और एक बात, ये नेम्स हैं, कहीं कहीं पर आपको एक्स वाई जेड लिखा हुआ मिलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंट्रोडक्शन क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म क्या है, वेरिएबल, सेकेंड टर्म क्या है, वेरिएबल, थर्ड टर्म क्या है, वेरिएबल। तो इनका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, ए बी सी या एक्स वाई जेड या पी क्यू आर। तो ये बात समझो कि ये जो ए लिखा हुआ है वो वेरिएबल फॉर्म में है, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। बी सेकेंड टर्म है वेरिएबल फॉर्म में। सी कल को एक्सपेंशन करने को आएगा या कुछ पूछा जाएगा आपसे, तो जरूरी नहीं कि वहां पर ए बी सी ही लिखा होगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग जल्दी से इस थर्ड आइडेंटिटी को, जो कि हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है, उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मन में यही आएगा या आना चाहिए कि ये आइडेंटिटी जो हम देख रहे हैं वो कहां से बनी। उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए कि होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी, इसका क्या मतलब होता है। किसी भी क्वांटिटी का, हम इसी की बात नहीं कर रहे हैं, अगर किसी भी क्वांटिटी का होल स्क्वायर करते हैं इसका मतलब क्या है कि उस क्वांटिटी को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। अगर होल क्यूब लिखा होता तो उस क्वांटिटी को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते, 4 टाइम होता तो हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करते। बस यही इतनी सी बात समझनी है। तो मींस होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी या होल स्क्वायर ऑफ एनी ट्राइनोमियल की अब बातें होंगी। तो ये वैल्यू कैसे आई है, ये वैल्यू आई है हो a प्लस बी प्लस सी, इसी का तो होल स्क्वायर है, यानी इसी क्वांटिटी को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, 2 बार। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने 2 बार लिखा है। अगर होल क्यूब लिखा होता तो मतलब 3 बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो इसी बहाने आइए देखें मल्टीप्लिकेशन भी कैसे होता है। देखो मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो क्या है कि फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई अगले वाले पार्ट में, जो भी जितने भी पार्ट होंगे सब में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। और सेकंड का मल्टीप्लाई भी 1 बाई 1 तीनों में करेंगे, जितने भी टर्म्स होते हैं सब में करते हैं। फिर थर्ड वाले का मल्टीप्लाई भी 1 बाई 1 हम तीनों में करते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल। जैसे ए का, जब हम ए से स्टार्ट करेंगे तो ए का मल्टीप्लाई फर्स्ट में भी होगा, ए का मल्टीप्लाई सेकेंड में भी होगा और ए का मल्टीप्लाई थर्ड में भी होगा। तो जो वर्क ए कर रहा है वही वर्क हमारा बी भी करेगा और सी भी करेगा। यही मल्टीप्लिकेशन का सिंपल सा रूल है, ठीक है। वीडियो को जो स्किप करके देखते हो ना, इसीलिए बातें कम समझ में आती हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से अच्छे से और पूरा समझो, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब बताओ ए का मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर, बहुत आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ए का मल्टीप्लाई बी में करोगे तो क्या आएगा, ए बी आएगा। फिर ए का मल्टीप्लाई सी से करोगे तो क्या आएगा, ए सी आएगा। लेकिन यहां एक छोटी सी बात ये ध्यान रखो कि ए बी सी 3 ही वेरिएबल हैं और इनका अगर हम ऑर्डर अच्छे से लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मींस ए के बाद बी आता है तो कहीं पर ए बी लिखोगे तो ज्यादा अच्छा माना जाएगा, बी ए लिखोगे तो गलत नहीं होगा लेकिन कम अच्छा माना जाएगा। अब बी के बाद सी आता है, मींस आप बी सी लिखोगे तो ज्यादा अच्छा माना जाएगा, सी बी लिखोगे तो गलत नहीं होगा लेकिन कम अच्छा माना जाएगा। इसी तरीके से सी के बाद ए आता है तो आप सी ए लिखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ए सी लिखोगे तो कम अच्छा होगा। ये बहुत बारीक और छोटी बातें हैं, ठीक है ना, कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। तो आप ध्यान रखना, ए बी, बी सी और सी ए, यही सीक्वेंस अगर हम यूज करें तो ज्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि ए बी और बी ए बराबर होता है, नो प्रॉब्लम, ए बी लिखो या बी ए लिखो बात बराबर होती है, लेकिन लिखना ज्यादा अच्छा यही होगा, ठीक है ना, हमारी कैलकुलेशन में आसानी के लिए। तो क्या लिखेंगे, ए बी
क्या लिखेंगे BC और क्या लिखेंगे CA, अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। तो A स्क्वायर हो गया, AB हो गया, अब A का मल्टीप्लाई C से कर रहे हैं तो AC होगा, लेकिन क्या लिखना अच्छा होगा, CA, ठीक। A का वर्क फिनिश हो गया, अब B का वर्क स्टार्ट होगा। सेम पैटर्न पे क्या करना है, तीनों में 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है। तो B का मल्टीप्लाई आप A में करोगे तो क्या आएगा, BA, लेकिन मैंने क्या कहा कि BA ना लिखो, AB लिखो, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक। B का मल्टीप्लाई फिर B में करेंगे तो क्या आएगा, B स्क्वायर आएगा, आगे प्लस, फिर थर्ड वाले में जो करेंगे तो B का मल्टीप्लाई C में करेंगे तो क्या आएगा, BC आएगा। आपने फर्स्ट वाले से सबको मल्टीप्लाई करा दिया, आपने सेकंड वाले से सबको मल्टीप्लाई, सबको मतलब अगले वाले एक्सप्रेशन के सारे पार्ट्स में, ठीक है ना। अब C की बारी है तो C से मल्टीप्लाई कराइए और ध्यान से कराइए। तो C से मल्टीप्लाई जब A में कराएंगे तो क्या आएगा, CA आएगा। C से मल्टीप्लाई B में कराएंगे तो क्या आएगा, CB आएगा, लेकिन CB ना लिखो, क्या लिखो, BC लिखो तो ज्यादा अच्छा होगा। तो CB हो गया ये, और C का मल्टीप्लाई C में कराएंगे तो क्या आएगा, C स्क्वायर आएगा। यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम कराएंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा, ठीक ना। होल स्क्वायर ऑफ A प्लस B की वैल्यू यही है। इसको थोड़ा सा क्या कर लीजिए, सिस्टमेटिक वे में लिख लीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे स्क्वायर वाले हैं उनको लिखेंगे, A स्क्वायर, B स्क्वायर एंड देन C स्क्वायर। तो ये देखो हमने लिख लिया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। क्या ध्यान देने की जरूरत है, जो लाइक टर्म्स हैं एक जैसे हैं, या तो वो ऐड हो जाएंगे या तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यहां पर माइनस कहीं है ही नहीं, तो सब्ट्रैक्शन वाली कोई बात ही नहीं है। जरा गौर से देखिए, AB एक यहां हो गया और एक AB यहां हो गया, दोनों प्लस प्लस हैं तो क्या हो जाएगा, 2AB हो जाएगा। दूसरी बात, अगर जैसे कहीं पर x लिखा हुआ है तो इसको हम क्या समझते हैं, आगे कुछ नहीं है तो 1x होता है, लिखा नहीं जाता है। तो उसी तरीके से ये 1AB एंड 1AB प्लस हुआ तो 2AB हो गया, ठीक। तो ये देखिए प्लस 2AB हो गया। तो आपको AB वाले टर्म्स का समेशन कर दिया। AB के बाद जरा BC पर गौर फरमाइएगा। BC वाला देख पा रहे हैं, ये देखो अंडरलाइन यहां किया, अंडरलाइन यहां किया। BC एंड BC, 1BC एंड 1BC कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2BC। अब आ जाओ CA पर, तो ये देखो मैं क्रॉस कर दे रहा हूं, एक यहां पर है, एक यहां पर है। CA भी 2 बार है तो क्या हो जाएगा, 2CA। तो बस हो गई वैल्यू, फाइनल हो गया। यानी यही क्या है, होल स्क्वायर ऑफ A प्लस B प्लस C का वैल्यू है, जिसे हम और आप एक्सपेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सपेंशन कहते हैं। जरा देख लो एक्सपेंशन, तो रीड करते हैं एक्सपेंशन ऑफ होल स्क्वायर ऑफ A प्लस B प्लस C, जिसकी वैल्यू हमें साफ दिखाई पड़ रही है, क्या होती है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, यानी 6 टर्म हैं। आप ध्यान से देखिए। और लोग कहते हैं कैसे याद होता है इतनी बातें, याद तो हर चीज होती है जब आप उसको लगातार यूज करेंगे। फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, जो फार्मूला हमारे लिए नया होता है उसको हमें क्या करना चाहिए कि उस फार्मूले को किसी चार्ट पर, जैसे आप अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ रहे हो, 7-8 फार्मूले हैं टोटल, उनको क्या करिए किसी चार्ट पर सिस्टमेटिक वे में लिख करके, और जहां आप स्टडी करते हो जिस भी प्लेस पर, वहां पर क्या कर दीजिए, चस्पा कर दीजिए, मतलब सामने लगा दीजिए बस। तो बार बार बुक नहीं पलटना पड़ेगा। और किसी चीज को जब हम रेगुलर कंटिन्यू यूज करते हैं, बार बार यूज करते हैं, तो वो दिमाग में फीड ही हो जाता है। आप स्कूल आए थे तो 2-4 दिन आपको लगा अरे इधर से जाना है उधर से जाना है, लेकिन 4-5 दिन 10 दिन लगातार आ गए, रास्ता एकदम अच्छे से याद हो गया। तो वैसे ही मैथ्स का मामला है, या किसी भी फार्मूले या किसी भी कंटेंट की बात हो, वो याद हो जाता है। उसके लिए कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि कैसे याद होगा। आप उसको यूज करिए रेगुलर, वो याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा होल स्क्वायर ऑफ A प्लस B प्लस C की वैल्यू, जिसको हम एक्सपेंशन कहते हैं। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। एक बात का थोड़ा ध्यान रहे कि सारे बच्चे गलती नहीं करते हैं, कुछ बच्चे गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, उनके मन में ये चलता है कि इसकी ही तो वैल्यू लिखे हैं हम लोग, तो वो क्या कहेंगे, यार 2 लगा है, 2 को क्या करो, सब पे ऑपरेट कर दो। वो कहेंगे पावर 2 जो दिख रही है उसको सब पे लगा दो, तो कहेंगे इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। बस खेल खत्म। यही उनकी गलतफहमी है। पावर जो होती है वो टर्म्स पर कब अलग अलग सेपरेट होकर के लगती है, ये पहले समझना होगा सभी को। तो वो काम तब होता है जब मल्टीप्लाई होता है। अगर लिखा होता A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C का होल स्क्वायर, तब आप कहते, जब जानोगे तब कहोगे, तब समझोगे। मल्टीप्लिकेशन का जब रिलेशन होता है तो पावर हमारी डिस्ट्रीब्यूट होती है, मतलब अलग अलग पर लग जाती है या ऑपरेट हो जाती है। तो यहां क्या हो जाएगा, A स्क्वायर मल्टीप्लाई B स्क्वायर मल्टीप्लाई C स्क्वायर। ये राइट है, ये सही है। तो समझना होगा ना कि कब सही और कब गलत।
प्लस के केस में या माइनस के केस में पावर जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये गलतफहमी लोगों में होती है, सब में नहीं, कुछ लोगों में, वो दूर करें कि होल स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल अगर कर रहे हो तो ये ना सोच लेना कि इस तरीके से आपको लिख देना है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने समझाया पावर डिस्ट्रीब्यूट कब होती है, मल्टीप्लाई के केस में या डिवाइड के केस में। और आपके सामने जो ये ए बी सी नजर आ रहे हैं, इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन नहीं है, इनके बीच प्लस माइनस सेपरेशन का रिलेशन है, ठीक। तो ये हो गई हमारी आइडेंटिटी, और आइए इस आइडेंटिटी पर आपसे चर्चा करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका ये मन से दूर हुआ कि ये आइडेंटिटी जो हम देखते हैं बनती कैसे है। तो आपने देखा आइडेंटिटी कहीं आसमान से टपक के नहीं आती है, हम ही और आप बनाते हैं। बनाने का कांसेप्ट क्या होता है, फार्मूले की बात करते हैं। होल स्क्वायर का मतलब हो गया जिसका होल स्क्वायर है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करो। अगर होल क्यूब होता तो 3 बार मल्टीप्लाई करते, अभी आगे आने वाला है वो भी बताऊंगा मैं। तो होल स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल, मैं बार बार ट्राइनोमियल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ए बी सी ये तो नाम है, यहां एक्स वाई जेड भी हो सकता है, पी क्यू आर भी हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट या लेटर हो सकता है, ठीक है ना। वो तो नामकरण है, आपके हिसाब से हो जाएगा। आइए अब इस पर डिपेंड क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे हम इस पर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि हर चीज जो है वो समझो, याद करने की कोशिश मत करो, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं क्वेश्चंस बनाते कैसे हैं। पहले मैं ये आपको समझाता हूं। होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू या इसका जो एक्सपेंशन है हम सभी ने देखा वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और आगे क्या था, आगे था हमारा 2ab, ये देखो 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, टोटल 6 टर्म्स हैं। एक बात और समझिए कि होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी का जो सेकंड फॉर्म है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगर मैं कहूं लिखो तो लिख सकते हैं किस तरीके से, इन तीनों में क्या कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये एज इट इज, और प्लस 2 हमने कॉमन कर दिया तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। ये देखिए अब तुम्हें और समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं इस आइडेंटिटी से रिलेटेड, और कैसे हम समझ पाएंगे कि यही आइडेंटिटी लगने वाली है। देखिए सबसे पहली बात तो इस आइडेंटिटी की सबसे बड़ी खास पहचान क्या है, ट्राइनोमियल है, और दूसरी बात क्या है, होल स्क्वायर है। टर्म्स यहां पर क्यूबिक फॉर्म में नहीं है, स्क्वायर फॉर्म में है, लेकिन यहां पर क्या नजर आता है, 2 वेरिएबल नहीं 3 वेरिएबल नजर आता है। जैसे अभी आप कहोगे होल स्क्वायर में तो पहले भी पढ़ा था, तो भैया वहां पर केवल 2 ही वेरिएबल थे, 2 ही टाइप के टर्म थे, ए एंड बी। यहां पर क्या है, यहां 3 टाइप के टर्म हैं, ए बी एंड सी, या कह सकते हैं कि 3 वेरिएबल होंगे। तो पहचान है सबकी अलग अलग, आप ये नहीं कह सकते कि मैच कर रहा है, कुछ भी मैच नहीं करता है, केवल हम और आप जानबूझकर कभी कभी कंफ्यूज होने की कोशिश करते हैं। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, इस आइडेंटिटी की अपनी एक अलग पहचान है, होल स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, और कहीं ट्राइनोमियल नहीं नजर आया। दूसरी बात क्या है, अब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे वो, तो देखो क्वेश्चन बनाने के लिए वो क्या करते हैं, यहां पर जितने भी टाइप के कंटेंट है वो देखते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि ए बी सी यानी तीनों जो वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू आपको क्या करेगा, अलग अलग दे देगा, ठीक, उनकी वैल्यू दे देगा, फिर आपसे कहेगा एक्सपेंशन बताओ। जैसे उन्होंने कह दिया आपसे एग्जाम्पल के तौर पर x प्लस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर, इन्होंने कहा इसका वैल्यू बताओ। अब एक क्वेश्चन तो नॉर्मल से ये हो गया, अभी बताऊंगा मैं एक्सपेंशन। तो यहां इन्होंने क्या किया, यहां इन्होंने आपको a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, यानी तीनों टर्म दिख रहे हैं, ये इजी क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट क्या करना है, पुट कर देना है। एक क्वेश्चन ये हो जाएगा एक्सपेंशन करने वाला, जो कि बहुत आसान होगा, आप घबराइए नहीं, इसको मैं भी लगा के दिखाता हूं। दूसरा जो अलग टाइप का क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है, इसको ध्यान से अगर हम देखें तो इसमें 3 टाइप के कंटेंट नजर आते हैं। वो तीनों टाइप जरा देख लीजिए क्या क्या है। एक तो हो गया हमारा फर्स्ट कंटेंट, ये अब आप कहेंगे फार्मूला मैं नहीं लिख रहा हूं, कंटेंट लिख रहा हूं कि इससे रिलेटेड 3 पार्ट कौन कौन से बनते हैं। एक पार्ट ये हो गया हमारा फर्स्ट, दूसरा पार्ट क्या हो गया, ये हो गया, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया दूसरा कंटेंट, ठीक। तीसरा कंटेंट क्या है, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। अब मैंने इसको इसलिए लिखा है ताकि पूरा का पूरा मामला क्लियर हो जाए। कितनी आसानी से आप बातों को समझ सकते हैं, क्वेश्चंस का क्या हुलिया है, क्या प्लान है, वो किस तरीके से अरेंज करते हैं, ये सब बातें आप समझ पाएंगे। जानते हैं ये 3 टाइप के अलग अलग कंटेंट हैं, वो क्या करते हैं, वो इन्हीं 3 में से, जाहिर सी बात है कि जैसे ये आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी में 3 बातें हैं। अब वो 3 बातों में क्या करेंगे, कोई 2 बातें, आपको बातों का मतलब यही हो गया,
कोई दो वैल्यूज गिवन कर देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड इन्हीं तीनों में से, और कोई थर्ड जो नहीं पता है वही आपसे पूछेंगे। जैसे आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस पर क्या क्वेश्चन बनता था, तीन चीजें हैं, एस है, स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम है, कोई भी दो दे करके तीसरा आपसे पूछा जाता था। आपसे डिस्टेंस और टाइम दिया जाता था तो स्पीड पूछा जाता था, आपको अगर टाइम और स्पीड दिया जाता था तो डिस्टेंस पूछा जाता था। फार्मूला तो वही है ना, जो पता है वो वैल्यू पुट करनी है। बस वही खेल यहां पर भी है कि ये तीन कंटेंट हैं और इन्हीं तीनों में से कोई दो आपके क्वेश्चन में देगा का मतलब गिवन कर देगा वैल्यू, और फिर आपसे चौथी वैल्यू पूछ लेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं कहूं कि इसकी वैल्यू दे दिया 3, इसकी वैल्यू दे दिया क्वेश्चन में 4, तो कहेगा भैया इसकी वैल्यू बताओ, क्वेश्चन मार्क। इफ a plus b plus c is equal to 3 and a square plus b square plus c square is equal to 4, then find the value of ab plus bc plus ca। तो मैं ये नहीं कह रहा कि यही पूछा जाएगा, कोई दो गिवन करके थर्ड वाला आपसे पूछा जाएगा। अभी आपके सामने हम क्वेश्चन रखते हैं और सबसे पहला टाइप आपको बताएं कि जो एक्सपेंशन होता है, ठीक है ना। तो आइए उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसको हम देखते हैं जल्दी से। अगर आप एक बार बातों को अच्छे से समझ गए तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप ईमानदारी से इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सिर्फ देखना ही नहीं है, समझना भी है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लेते हैं, लिखा है सिंप्लीफाई करिए। तो सिंप्लीफाई पहले करना हम आपको बताते हैं कैसे होता है। और मैं बताऊं कि बालाजी बुक अगर आपके पास है तो 4.2, हम लोग 4.1 तक कवर कर चुके हैं, 4.2 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 4.2 का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द एक्सपेंशन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द एक्सपेंशन, फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ किसका, x प्लस 2y प्लस 4z। लिखा हुआ है x प्लस 2y और प्लस 4z देन होल स्क्वायर। ये देखिए, तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, कौन सी एक्सरसाइज चल रही है, 4.2 बालाजी पब्लिकेशन अगर आपके पास है, और नहीं है तो नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ होल स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल x प्लस 2y प्लस 4z। नो, कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए। ये देखो ऊपर आइडेंटिटी लिखी हुई है, a का रोल कौन कर रहा है, x कर रहा है। बस आपको ये ध्यान देना है ना कि राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है वही तो लिखना है। ये राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड इज एक्सपेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो होल स्क्वायर के फॉर्म में है, इसी की तो वैल्यू है ये, यही काम यहां पर भी करना है। तो आइए आइडेंटिटी लिखी हुई है, उस आइडेंटिटी को यूज करते हैं। सिंस देखो आइडेंटिटी हो गई, देयरफॉर आपका क्या बन जाएगा, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। आइए इसका हम एक्सपेंशन लिखना शुरू करते हैं। समझना, याद मत करना, बस तुम्हें क्या समझना है, समझना ये है कि जो ट्राइनोमियल है उसमें a का रोल, क्योंकि ये चीज हमें याद हो गई है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बशर्ते बोलेंगे तो यही सेंटेंस, लेकिन a कौन है ये देखो, तो फर्स्ट पार्ट a, सेकेंड पार्ट b, थर्ड पार्ट c, ठीक, जिनकी वैल्यूज तुम्हें आंखों से दिख रही है। तो मैं बोल तो रहा हूं ना, पहले क्या लिखना है, a स्क्वायर, बट a की वैल्यू क्या है वो दिखाई पड़ रही है, a स्क्वायर लिखा, फर्स्ट टर्म को लिख दिया। सेकेंड टर्म क्या है 2y, तो मुझे पता है a स्क्वायर के बाद क्या लिखना है, b स्क्वायर। तो b कौन है बताओ, b है 2y, देखो b सेकेंड टर्म को लिख दिया। तो ऐसे सारे टर्म्स कंप्लीट करने हैं आपको और एक्सपेंशन हो जाएगा। तो a स्क्वायर लिखा, b स्क्वायर लिखा, बारी है c स्क्वायर लिखने की, तो c स्क्वायर को ये लिख दिया। अब जानते हैं a b c यहीं से दिखाई पड़ रहे हैं, जो ब्रैकेट के अंदर में है वो a है, जो ब्रैकेट के अंदर में दूसरी बार है वो b है, जो थर्ड बार है वो c है। अब यहाँ देखने की जरूरत नहीं, यहीं से दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, तीन पार्ट हमने लिख दिया, आगे क्या बचा है, आगे बचा हुआ है 2ab को लिखना, 2bc को लिखना, 2ca को लिखना। आइए ध्यान से लिखते हैं, 2ab तो 2 मल्टीप्लाई a को देख लो, यहाँ से x है, a मीन्स x, b मीन्स 2y, ये देखो 2y हो गया। ये क्या लिखा हम लोगों ने, 2ab लिखा। 2ab के बाद क्या लिखना है, 2ab के बाद लिखना है 2bc, तो 2 मल्टीप्लाई b एंड c, b को देख पा रहे हैं 2y, b को देखा तो 2y एंड c को देखा तो 4z। चलो भाई, पांचवा टर्म हम लोगों ने लिख दिया। अब कौन सा टर्म बचा है, लास्ट छठवां टर्म, ये देखो 2ca, तो 2 मल्टीप्लाई c को देख पा रहे हो, c मीन्स देखो 4z, c मीन्स 4z एंड देन मल्टीप्लाई a मीन्स x। बस भैया इसी को अच्छे से क्या कर लो, सिंप्लीफाई करके लिख दो, यही हमारा एक्सपेंशन हो जाएगा और जवाब हो जाएगा। ध्यान से
सारे टर्म्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है वही लिखोगे और राइट हैंड साइड को मैं लिखता हूं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर करोगे। अब 2 और y के बीच में क्या रिश्ता है, मल्टीप्लाई का, इसलिए ये पावर क्या होगी, दोनों पर ऑपरेट होगी। तो 2 जो है वो 2 पर भी ऑपरेट होगा और y पर भी ऑपरेट होगा। बात मेरी समझ पा रहे हो, यहां पर 2 और y के बीच में कौन रिश्ता है, मल्टीप्लाई का। तो इसलिए ये पावर जो है दोनों पर अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 और y का स्क्वायर करेंगे तो y, मींस लिखेंगे क्या 4y स्क्वायर। आगे प्लस, अब यहां पर वही बात है, 4 और z के बीच में मल्टीप्लाई है तो दोनों पर पावर अप्लाई हो जाएगी। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा और z का स्क्वायर करेंगे तो z स्क्वायर ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, प्लस ये क्या है देखो, इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है तो पहले नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लो। 2 मल्टीप्लाई 2 करोगे क्या आएगा बताओ, 2 मल्टीप्लाई 2 करोगे 4 आएगा और वेरिएबल x और y है तो क्या लिखोगे, एक्स वाई हो जाएगा। आगे बढ़ो, प्लस अब यहां की बारी आई, ये देखो ये वाला, पहले नंबर 2 मल्टीप्लाई 4, 2 दूनी 4 चौक 16 हो जाएगा। नंबर्स का मल्टीप्लाई पहले कर लिया ना, तो 2 2 जा 4, 4 जा 16 एंड वेरिएबल y एंड z तो हो गया y एंड z। लास्ट ये बचा, तो बताओ नंबर 2 एंड 4 क्या हो जाएगा 8 और वेरिएबल z और x तो क्या हो गया zx। ये आपने जो देखा, मैंने जो लिखा है लास्ट लाइन में एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, ये 16z स्क्वायर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा 16z स्क्वायर और प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8zx। तो ये क्या हो गया, यही तो हो गया हमारा एक्सपेंशन किसका, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन ये रहा आपका, इसका एक्सपेंशन यानी इसकी जो वैल्यू आएगी, भाई होल स्क्वायर की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ना, उसी वैल्यू को हम एक्सपेंशन कहते हैं। क्यों एक्सपेंशन कहते हैं, क्योंकि उसमें ढेर सारे टर्म्स होते हैं ना, तो इसलिए एक्सपेंशन बोल देते हैं। तो एक्सपेंशन ऑफ दिस क्वांटिटी क्या है, ये है, जो यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि हाँ कलम तो चलानी पड़ेगी लेकिन दिमाग चलाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि दिमाग तो ये चलाओ कि वो क्वेश्चन किस आइडेंटिटी से रिलेटेड है। ट्राइनोमियल था इसलिए यहां पर ट्राइनोमियल हो गया, होल स्क्वायर होगा तो होल स्क्वायर। तो किसी मान लीजिए अभी तो यहां पर मैंने लिख रखा है, एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आ गया, आप समझोगे ही नहीं क्या, कैसे मतलब किससे हम इसको अटैच करें, कौन सी आइडेंटिटी लगाएं। अरे दिमाग, मैंने पहले ही बताया कि क्वेश्चन को पहले फॉर्म देखो, उसका रूप देखो, चेहरा देखो, वो किस आइडेंटिटी से मैच करता है और उसी आइडेंटिटी को यूज करोगे। तो ये ट्राइनोमियल था, ए बी सी का रोल कर दिया, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और जिसकी वैल्यू ये देख पा रहे होंगे। वही रही बात याद होने वाली, याद होगा तभी जब आप कलम चलाओगे, प्रैक्टिस करोगे। कोई दवा नहीं बनी दुनिया में कि हम बैठे बैठे राम राम जब करके याद कर लेंगे, नहीं याद होगा, यूज करना पड़ेगा, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक तरीका, एक वैरायटी ये है कि डायरेक्ट आपसे एक्सपेंशन पूछा जाता है, तो मैंने आपको एक्सपेंशन करके दिखा दिया। अब आपको दूसरा एक टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, जो वही बात कर रहे थे हम, तो इसको हम रफ करते हैं, इसको हम लोग रफ कर देते हैं। तो एक्सपेंशन से रिलेटेड अगर आपको कहीं कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में या किसी भी तरीके से हम तक अपनी समस्या को पहुंचाएं और फिर हम उसकी समस्या का समाधान अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। कोई बात कहां समझ में नहीं है आप बताते चलोगे। एक अलग टाइप के क्वेश्चन को लेते हैं। अलग टाइप का क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये देखिए if a square plus b square plus c square is equal to कितना, is equal to 20 and a plus b plus c and a plus b plus c is equal to 0। दो बातें आपको देखो गिवन की गई हैं। फाइंड लिखा हुआ है, फाइंड क्या करना है, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी। ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 5 बालाजी पब्लिकेशन 4.2 एक्सरसाइज, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 20। तो ये रहा फर्स्ट वैल्यू, इसका दे दिया। सेकंड वैल्यू किसका दिया, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे दिया। थर्ड वैल्यू क्या पूछ रहा है, फाइंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी। कुछ देर पहले मैं यही आपसे जिक्र कर रहा था कि हमारी आइडेंटिटी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आइडेंटिटी को अगर हम लिख दें आपके सामने तो ये देखिए क्या है आइडेंटिटी, होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, जिसकी वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर या एक्सपेंशन जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस
2CA। तो चाहे तो यहाँ 2 कॉमन करके भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो मैंने आपको पहले ही समझाया कि यहाँ 3 टाइप के क्वांटिटी हैं जिनको गिवन, जिनसे क्वेश्चन बनाएगा। एक ये हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, a² + b² + c² हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका ab + bc और प्लस ca। तो आपके आइडेंटिटी में ये 3 टाइप के मामले दिखते हैं, फर्स्ट ये, सेकेंड ये, थर्ड ये। तो ध्यान दो, यहां पर 2 कॉमन करोगे तो ये ए बी बी सी सी ए मिल जाएगा, और ये रहा आपका सेकेंड, और ये ब्रैकेट के अंदर होल स्क्वायर, पावर को मत देखो, a + b + c। तो इन्हीं तीनों में से कोई भी दो वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, और जो थर्ड बच रहा है वही आपसे पूछा जाता है। जैसे यहां पर इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, तो a² + b² + c², यानी इसकी वैल्यू आपके क्वेश्चन में दे दिया गया। फिर a + b + c, यानी फर्स्ट दे दिया गया, तो फर्स्ट दे दिया गया, सेकंड दे दिया गया, तो इसलिए हमसे थर्ड पूछा गया है। कल को हो सकता है थर्ड गिवन हो, सेकंड गिवन हो तो फर्स्ट पूछा जाए, या थर्ड गिवन हो, फर्स्ट गिवन हो तो सेकंड पूछा जाए। तो इसमें घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। जो गिवन होगा उसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, और जो गिवन नहीं होगा वो ऑटोमेटिक वैल्यू अपने आप फाइंड हो जाएगी। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। तो क्या करोगे, जो वैल्यूज गिवन है उनको यहां यूज करोगे। a + b + c, यानी ब्रैकेट के अंदर का जो वैल्यू है वो क्या है, देखो 0 है, तो यहां पुट किया तो क्या लिखोगे, 0, और स्क्वायर रहेगा ही। यहां देखो a² b² + c, ये इन तीनों का समेशन देखो दिया है कितना, 20, तो क्या लिख दिया 20, और 2 क्या कर लिया, कॉमन, ब्रैकेट लगाओ, क्या बचा, ab + bc और प्लस ca। जो वैल्यूज गिवन होंगी, ध्यान दो, आइडेंटिटी में उन वैल्यूज को क्या करना, पुट करना है, और 2 वैल्यूज गिवन होंगी और जो नहीं गिवन होगा वही वैल्यू बचेगा। तो यहां पर देखो, यहां पर 0 लिख दिया, यहां पर 20 लिख दिया, कुछ बचा नहीं है, जो पूछा जा रहा है वही केवल बचा है, तो उसकी वैल्यू अब बहुत आसानी से आ जाएगी। ये तो हो गया 0, अब हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करनी है, इसकी मतलब विद इन ब्रैकेट वाले की। तो क्या करेंगे, इसको अकेला छोड़ेंगे, मींस भगाओ बगल वालों को। तो 20 को पहले ट्रांसपोज करो, 20 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो इधर हो गया -20 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में जो लिखा है, क्या लिखा है, ab + bc और प्लस ca। ठीक है ना। अब किसकी बारी आई, पहले 20 को हटाया, अब 2 को हटा देंगे, तो क्या रिश्ता है, मल्टीप्लाई का रिश्ता। जब कभी भी हम नंबर को या किसी भी क्वांटिटी को ट्रांसपोज करते हैं ना, तो बगल वाले से क्या रिश्ता है ये जरूर देख लेते हैं। जो कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपसे गलती हो सकती है बस, और अगर ध्यान दे रहे हैं तो कोई गलती ही नहीं हो सकती। तो 2 कहां जाएगा, जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा, मींस -20/2, और इज इक्वल टू आप देख ही रहे हैं क्या लिखा हुआ है, ab + bc और प्लस ca। तो इसकी वैल्यू कितनी आई आप देख पा रहे होंगे, -20/2, तो कितना होता है, 10 होता है, -10, यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आया, ab + bc और प्लस ca की वैल्यू कितनी आ रही है, -10 आ रही है। तो ये हमारे क्वेश्चन का हो जाएगा जवाब। कितना जवाब आया, -10, किसकी वैल्यू, ab + bc + ca की वैल्यू। अगर प्लान समझ गए, योजना समझ गए और मुद्दा अच्छे समझ गए, ये सब चीजें समझने वाली हैं, ना कि लर्न करने वाली हैं। लर्न तो केवल हमें एक्सपेंशन करना होता है कि हाँ भाई इसकी वैल्यू क्या थी, बाकी जब क्वेश्चन को देखते हैं तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है ये याद करने वाली बात नहीं है, ये तो समझने वाली बात है कि क्वेश्चन में जो पूछा गया है, जो गिवन है, 2 बातें मैंने बताया हमेशा से कि गिवन पोर्शन होता है और आस्किंग पोर्शन होता है। क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है, दोनों को ध्यान से देखेंगे तो समझ आ जाएगा कि ये कंटेंट कहां से मैच कर रहे हैं, कहां से मिल रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा कि अरे ये टर्म कहां मिलता था, होल स्क्वायर ऑफ a + b + c के एक्सपेंशन में मिलता था, और जो पूछा जा रहा है ये तीनों देखते ही समझ में आ गया कि इसी आइडेंटिटी को हमें यूज करना है। और दूसरी बात, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये सोचें कि बैठे बैठे हमें हर चीज मिल जाएगी, हर चीज समझ आ जाएगी, हम अच्छा जो है मैथ्स में इंटरेस्ट लेंगे, ऐसा नहीं होगा। काम करना पड़ेगा, और काम बोझ की तरह ना करना पड़े, काम इंटरेस्ट से करना पड़े। हमारे अंदर से आवाज आए कि हाँ लाइए मैथ्स में हम काम करते हैं, हमें मन करता है और हमें मैथ्स को स्ट्रांग करना है और हमें अच्छी लग रही है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात कि जब आप ईमानदारी से काम करेंगे, आंसर्स आते जाएंगे तो दिल लगने लगेगा। दिल लगाने की केवल जरूरत है, बाकी आप सब बातें समझते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस आइडेंटिटी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पर चर्चा मैं कर लूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ बचा होगा तो बहरहाल जो बातें थी अच्छे से मैंने बताने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
तो अगर अच्छे समझ में आ गया तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए, आप भी समझिए, दोस्तों को भी समझाइए। और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई चीजों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।